नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए जानते हैं विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो वक्ष गुहा में थाइमस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। SO2 हो जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड। फिर चलिए आगे जानते हैं। प्रश्न नंबर 3, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। प्रश्न नंबर 4, ध्रुव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो ध्रुव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 5, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 6, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्टों में फ्लोराइड होता है। प्रश्न नंबर 7, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो सांपों की विष ग्रंथियां कशेरुकाओं की लार ग्रंथियों के सदृश होती हैं। प्रश्न नंबर 8, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। अगला प्रश्न नंबर 9, राष्ट्र संघ की प्रथम संविदा के आरेखण के बाद यह किसने कहा था? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न। किसने कहा था? तो वुडरो विल्सन ने कहा था ए लिविंग थिंग इज बॉर्न। वुडरो विल्सन ने कहा था। प्रश्न नंबर 10, कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो एंथोसाइनिन एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। प्रश्न नंबर 11, तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सॉर्टिंग तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 जानते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान पदार्थ के इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 13, चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या होती है? चुंबकीय प्रवाह का मात्रक एसआई क्या होता है? तो वेबर चुंबकीय प्रवाह का मात्रक एसआई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनी माता रोग पारा की अधिकता के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 15, कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो कौन सा है? तो कीरोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। प्रश्न नंबर 16, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जीवाणु के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 17, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10 मीटर के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 18 जानते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, 3.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह में 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य है? तो यह श्रव्य तरंग है। प्रश्न नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है? तो गरुड़ नाम है। इसका नाम इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम गरुड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क की संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 21, यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो उसका तदनुरूपी ध्वनि का वेग का अनुपात क्या होगा? तो 1:4
उसका अनुपात होगा। अगला प्रश्न नंबर 22 जानते हैं, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या है? तो द्विनाम पद्धति वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। प्रश्न नंबर 23, कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो कीमियोथेरेपी का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? तो दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो ऊर्जा घटती है। फिर अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 25, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न 26, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़क पर क्यों फिसलन होती है? क्योंकि घर्षण बल की कमी के कारण घर्षण कम हो जाता है, इसी की वजह से हम फिसलते हैं। प्रश्न नंबर 27, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों का संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो वेक्टर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 28, हार्मोन का उदाहरण है। हार्मोन का कौन सा उदाहरण है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होगा? तो लाल रंग का प्रकाश प्रिज्म से सबसे कम अपसारित होगा। प्रश्न नंबर 30, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मौसम विज्ञान वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 जानते हैं। प्रश्न नंबर 31 हो जाएगा, जैव विविधता अभियान पर कन्वेंशन को सचिवालय कहाँ था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता अभियान का कन्वेंशन का सचिवालय था, मॉन्ट्रियल कनाडा। प्रश्न नंबर 32, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो संक्षारण कहा जाता है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को संक्षारण कहा जाता है। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो रक्त जमाव में क्रिसमस फैक्टर निहित होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 34, कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी घटना होती है? तो ध्रुवीकरण एक प्रघटना का निर्णय लेने में सहायक प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रश्न नंबर 35, रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? तो फर्मवेयर रोम के सभी रूपों को कहा जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं 36, सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो FCFS अनुसूचीकरण विधि है। प्रश्न नंबर 37, फ्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो फ्लैंक के अचर में ऊर्जा का आयाम होता है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर त्रिज्या की अभिव्यक्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो एंगस्ट्रॉम सबसे उपयुक्त यूनिट हो जाएगी। अगला प्रश्न नंबर 39, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न नंबर 41, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो चुंबकीकरण से लोहे की परत को तकनीकी पृथक से अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 42, खुले पाइप में वायु धमन किसका उदाहरण है? तो समदाबी का उदाहरण खुले पाइप से वायु धमन का है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 43, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज की थी। प्रश्न नंबर 44, जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक ट्रोट के द्वारा जीवाणुभोजी खोजा गया था। अगला प्रश्न नंबर 45, जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं? तो युग्मकों में जीन युग्म नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 46 जानते हैं, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 47, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य तुल्य होता है? तो शून्य बराबर होता है, नगण्य कार्य होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 48, किसी कण को साम्यावस्था में रखने पर बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो बलों की न्यूनतम संख्या 2 होती है।
अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 49। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है, तो किसके अंतर्गत श्वेत फास्फोरस रखा जाता है? तो जल के अंतर्गत रखा जाता है। फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है, तो फ्लैश बल्बों का तार मैग्नीशियम का बना होता है। प्रश्न नंबर 51। एक स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। प्रश्न नंबर 52। किसकी भेदन क्षमता उच्च होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता उच्च होती है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 53। वक्र के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो वक्र के आकार की द्वार कोशिकाएं द्विबीजीय पादपों में होती है। अगला प्रश्न, दंड बेलनाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो दंड बेलनाकार कोशिकाएं गेहूं में होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 55। रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित होता है, तो रंध्र मुख द्वार अंतः परासरण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 56। कौन सी गैस पादप ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो कौन सी गैस? तो जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 57। फोटॉन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर फोटॉन की कण बनने की प्रकृति टिकी होती है। अगला प्रश्न नंबर 58। हेपिट्स क्या है? तो अपूर्ण प्रतिजन हेपिट्स है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 59। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थों को विरंजित करता है? तो तनुकरण के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड रंजक पदार्थ को विरंजित करता है। प्रश्न नंबर 60। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो वातोसर्जन के कारण पौधे मुरझाने लगते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 61। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो पॉट साल के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 62। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। तो एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य, सूक्ष्म तरंग, ये उनका बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो न्यूट्रॉन मंद करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 64। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो रूपांतरित अग्र अंग होते हैं, पक्षियों के पंख होते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 65। कंपनशील रज्जु के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनोमीटर का उपयोग कंपनशील रज्जु के व्यवहार में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 66। पोलियो का नैमित्त जीव क्या है? तो विषाणु पोलियो का नैमित्त जीव हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न है 67। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है, इसलिए अधिक आवर्धन देती है। अगला प्रश्न नंबर 68। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटाश एलम का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है? तो जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 70। कृंतक क्लोन किसमें प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन कृंतक क्लोन प्राप्त इकाइयों का समूह हो जाएगा। 71। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो लुई पास्चर ने तकनीक प्रतिरक्षण का विकास किया था। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 72। गन्ने की लाल सड़न किसके कारण बनती है? तो गन्ने की लाल साड़ंध कोलेटोट्राइम पैलेक्टम के कारण बनती है। अगला प्रश्न नंबर 73। डीएनए की जलरागी स्वरूप किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो डीऑक्सीराइबो शर्करा के कारण डीएनए जलरागी स्वरूप होता है। अगला प्रश्न नंबर 74। इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया से संश्लिष्ट होते हैं? तो विषाणु किसकी अनुक्रिया से संश्लिष्ट होते हैं।
अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 75। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो ताप गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 76। संतुलित की अनुभूति किससे होती है? तो अनुमस्तिष्क से संतुलन की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न नंबर 77। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर नाइट्रेट रूप में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 78। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो गूदेदार थैलेमस सेब में खाने योग्य होता है। अगला प्रश्न नंबर 79। किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? तो न्यूक्लियन अम्ल को कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है। प्रश्न नंबर 80। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसतन जीवन काल कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। प्रश्न नंबर 81। कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के आवश्यक है। प्रश्न नंबर 83। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 84। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबड़ बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 85। पोलियो की रोकथाम के लिए पहला प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो किसने बनाई था? जोन्स ई साल्क ने सबसे पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी। प्रश्न नंबर 86। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो जीन पूल आबादी में जीनों के संग्रह को कहा जाता है। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो नरम लोहे के चुंबक रक्षक टुकड़े होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 88। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन या द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन मतलब द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन में द्रव्यमान या आवेश में परिवर्तन नहीं होता है। 89। आणविक कक्षा में अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा में अभिन्यास नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न नंबर 19। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जीवाणु से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। प्रश्न नंबर 91। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित होता है? तो विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। जैव आवर्धन का अर्थ होता है विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। प्रश्न नंबर 92। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गमबूसिया का मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 93। कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो कष्टकुटा पादप कीटभक्षी नहीं है। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 94। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रैक्टोज के कारण फलों का मधुर मीठा स्वाद होता है। अब प्रश्न नंबर 95। क्लोरोफिल में कौन सा फाफ्टिन होता है? तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न नंबर जानते हैं 96। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों को मेंडल ने चयन किया था? तो 7 युग्मों को मेंडल ने चयन किया था। प्रश्न नंबर 97। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण के कण की प्रकृति पुष्टि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण की जाती है। प्रश्न नंबर 98। ठोस पदार्थों की सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक नहीं होता है। किसे यशद पुष्प कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 100 लास्ट प्रश्न हो जाएगा। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।